नमस्ते साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं अनेकार्थक शब्द की प्रश्नावली। इसकी वीडियो तो हमने पहले देख ली है, पढ़ ली है ना। अब देखेंगे कि ये प्रश्नावली देखेंगे जिसके अनुसार हमको प्रश्नों का पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं अनेकार्थक शब्द पे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, अच का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाई है अनेकार्थक की, अगर आपने नहीं देखी तो पहले देख लीजिए, उसके बाद में आप प्रश्न हल कीजिए। देखिए, अज बना है और जैसे आपको मैंने पर्यायवाची में भी यह शब्द अनेकार्थक शब्द में बताया है कि ज का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला। ठीक है, और अ लग गया तो विपरीत जो जन्म ना ले, है ना, जिसका जन्म ना हो, तो उसको देखेंगे। तो देखिए, इसका अर्थ नहीं है, आपको इस पे ध्यान देना है कि नहीं पूछा है। तो जिसका जन्म ना हो तो ये तो होगा इसका एक अर्थ, तो ये तो सही है। ठीक है, दशरथ के पिता का नाम भी यश था। भाई मोती को कहते हैं क्या? तो नहीं, तो ये हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ये देखिए, ब्रह्मा को कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा को क्या माना है कि इनका जन्म नहीं हुआ, स्वयं ही प्रकट हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी क्या कहते हैं, अज कहते हैं। विष्णु को भी कहते हैं, शिव को भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं ही प्रकट हुए, इनका कोई जन्म नहीं हुआ है। हमारे पास में मोती सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अब देखेंगे अगला प्रश्न, सारंग का अनेकार्थी नहीं है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए, हमारे पास में ऑप्शन है रंग बिरंगा, घोड़ा, हाथी या फिर जल। तो सारंग कम से कम 108 शब्दों का पर्यायवाची है, तो रंग बिरंगा कहते हैं सारंग को, इसलिए सारंग का मोर को भी कहते हैं क्योंकि उसके जो पंख होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, तो सारंग मोर का भी होता है। तो ये भी इसमें क्या पूछा है कि नहीं पूछा है ना, कि सारंग का अर्थ नहीं है, तो रंग बिरंगा होता है। घोड़े को भी सारंग कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं, जल को नहीं कहते हैं, तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अनंत का अनेकार्थी नहीं है, मतलब कि तीन तो है जो अनंत के अनेकार्थी। अनंत मतलब कि जो विशाल हो, है ना, जिसका अंत ना हो। तो आकाश विशाल है, ठीक है, तो ये भी हो जाता है, अंतहीन भी हो जाएगा। ठीक है, और बलराम को भी अनंत कहा जाता है क्योंकि शेषनाग का अवतार है बलराम, है ना, तो शेषनाग कैसे है, शेषनाग को भी अनंत कहते हैं, इसलिए बलराम भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगी। और सोना, सोना यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अनंत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आगे देखेंगे, देखिए कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है। अभी अज वाला हमने किया तो उसमें हमने देखा कि ब्रह्मा होता है। ठीक है, बकरे को क्यों कहते हैं, क्योंकि बकरा जन्म तो लेता है लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है, मतलब कि वो जन्मा ही नहीं, ये समझ लेते हैं, इसलिए। ठीक है, शिव, शिव को भी कहते हैं क्योंकि वो कभी जन्मे ना, वो प्रकट हुए हैं। ठीक है, वैसे आज, आज को आज नहीं कहते, तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कर शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा कर का क्या पूछा है, अर्थ नहीं है, मतलब कर के तीन अर्थ, कर एक ऐसा है जो नहीं है। कर किसको कहते हैं, हाथ को कहते हैं, टेक्स को भी कर कहते हैं, और किरण को भी कर कहते हैं। ठीक है, कर्म को नहीं कहते, तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कर का हाथ भी होता है, टेक्स भी होता है, किरण भी होता है, और कर का एक होता है, शून्य भी होता है ना। अब देखेंगे अगला प्रश्न, शून्य को भी कहते हैं कर। देखिए, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द बताना आपको। ठीक है, तो सोम, द्विज, वर्ण या फिर श्रेष्ठ। तो देखिए, चंद्रमा 2 बार जन्म लेता है। क्यों, कैसे 2 बार जन्म है, क्योंकि 15 दिन रहता है अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा, तो इसका दूसरा जन्म माना जाता है। और भी अनेक कथा है जिसमें कि इसको अलग अलग तरीके से 2 कथाएं मानी है, जिसमें चंद्रमा को क्या कहा है कि 2 बार जन्म हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विज। द्विज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं हम। देखिए, द्विज मतलब हो जाएगा 2 बार, और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो चंद्रमा 2 बार जन्म लेता है इसलिए द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को भी कहते हैं द्विज, क्योंकि एक बार तो माँ के पेट से जन्म लेता है, सांसारिक जीवन में जैसे जन्म होता है सभी का वैसे ही, उसके बाद में जब वो ब्राह्मण के गुण सीख लेता है, पूरे जो रीति रिवाज होते हैं पूरे अपना लेता है, तो उसका तब दूसरा जन्म माना जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण को भी क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं, तो हमारे पास में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे,
देवज्ञ का अर्थ बताना आपको, है ना। तो देव का अर्थ तो देवता होता है, ठीक है। और देव मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञानी, ठीक है। तो देवज्ञ का क्या हो जाता है, मतलब कि देखिए ज्योतिषी को कहते हैं, है ना। ये देवज्ञ किसको कहेंगे हम, ज्योतिषी को कहेंगे, क्योंकि ये बना किससे है, देव्य धन ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला होता है। अब जो ज्योतिषी को जाने वो क्या हो जाएगा, देवज्ञ हो जाएगा। भाई अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब अर्थ के तीन तो यहाँ पे होंगे अनेकार्थक शब्द और एक है जो कि नहीं जुड़ा होगा। अर्थ किसके लिए कहते हैं, धन को कहते हैं, ठीक है। हेतु को भी कहते हैं, प्रयोजन को भी कहते हैं, ठीक है। और किसको कहेंगे हम, व्याख्या को भी कहेंगे। लेकिन चेष्टा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा, चेष्टा अर्थ का नहीं होता अनेकार्थी। अगला प्रश्न है हमारे पास में, इसमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है। वन का अर्थ क्या नहीं है, पानी को भी वन कहते हैं, जंगल को भी वन कहते हैं, जीत को वन नहीं कहते, वाटिका को वन कहते हैं। तो हमारे पास में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए क्या हमारे पास में, पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। नहीं पे ध्यान देना आपको, है ना। देखिए पखेरु किसको कहते हैं, पक्षी को कहते हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पक्ष पार्श्व हो जाएगा, पंख हो जाएगा, पखवाड़ा हो जाएगा, ये इसके अनेकार्थक है तीनों। और पखेरु पक्षी को कहते हैं। देखिए हमारे पास प्रश्न है, पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह निम्न में से है, तो इसमें से कौन सा है जो पत्र का है। पानी, पत्र, सूर्य। तो यहाँ पत्र है, पानी को नहीं कहते, सूर्य को नहीं कहते हैं। पवित्र, पवित्र को पत्र नहीं कहते हैं, पन्ने को कहते हैं, सांप को नहीं कहते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे पत्ते को भी कहते हैं, चिट्ठी को भी कहते हैं और पंख को भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पन्ने को तो कहते हैं, पंख को भी कहते हैं, लेकिन मोती को नहीं कहते हैं। तो ये हमारे पास में तीसरा सही हो जाएगा। अब देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है। इसका बताइए आपकी क्या हो सकता है। देखिए काल किसको कहते हैं, समय को कहते हैं, मृत्यु को कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं, है ना, यमराज को कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे और शत्रु को भी कहते हैं। तो देखिए यमराज को भी कहते हैं, समय को भी कहते हैं, शत्रु को भी, आने वाला कल को काल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। अब उद्योग मतलब कारखाना होता है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। यहाँ पे रोजगार, साधारण, सरल, ये तो नहीं होता इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अब देखिए यहाँ पे अनेकार्थक शब्द बताना है। जैसे साहस है, तो इसका और कोई अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता है। पुस्तक का निकलता है क्या, नहीं निकलता है। बालक का निकलता है क्या, और कोई अर्थ नहीं निकलता। ये अंबर का निकलता है। अंबर का क्या होता है, आकाश होता है, वस्त्र हो जाएगा। तो अंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक किस किस को कहते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अंक गिनती को कहते हैं, भाग को कहते हैं, ठीक है, और गोद को कहते हैं। गिनती संख्या एक ही बात हो गई। कितने अंक है इस अध्याय में, तो अध्याय को भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अंग को नहीं कहते हैं, गोदी को कहते हैं, हिस्से को भी कहते हैं, ठीक है। वहीं पे गोद को कहते हैं, संख्या को कहते हैं, अध्याय को भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे संख्या को तो कहते हैं, भाग को भी कहते हैं, इन टुकड़े को नहीं कहते हैं। अध्याय
अध्याय को कहते हैं, समय को नहीं कहते हैं, अवस्था को भी नहीं कहते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर के अर्थ कौन कौन से हैं? कर किसको किसको कहते हैं? शून्य को कहते हैं। कर मतलब टेक्स्ट हो जाता है। कर मतलब किरण हो जाता है। कर मतलब हाथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हाथ भी होता है, किरण भी है, टेक्स्ट से भी, सूर्य को नहीं कहते। तो हमारे पास में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खग, खग का अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले तो ख मतलब खगोल, खगोल मतलब आकाश, और ग मतलब गमन करने वाला। ठीक है, तो जो आकाश में गमन करे, तो आकाश में गमन कौन करता है? तारा करता है। बाण भी आकाश में चलता है। ठीक है, पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं। लेकिन आकाश तो आकाश में ही है, आकाश आकाश में कैसे होगा? ठीक है, तो ये तीनों आकाश में उड़ते, मतलब ये खग है। खग के अर्थ है, और आकाश ही हमारे पास सही हो जाएगा क्योंकि उसका अर्थ नहीं होता है खग का। ठीक है, अगला प्रश्न, औली का क्या अर्थ है? तो देखिए, औली का क्या अर्थ होता है? दीपावली, ये किससे बना है? दीप धन औली से। अब दीपावली क्यों कहते हैं? कि दिए जलाते हैं हम लोग, है ना, दिए जलाते हैं। तो दिए की क्या होगी? ये कतार होगी, मतलब कि ये क्या होगी? पंक्ति होगी। अरावली कहते हैं मतलब पर्वतों की पंक्ति होगी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अवली का अर्थ पंक्ति हो जाएगा। दशा नहीं होता, भक्ति नहीं होता, उतरना नहीं होता, क्या हो जाएगा? पंक्ति हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द पंख से संबंधित नहीं है। ठीक है, पंख से संबंधित नहीं है। पंख का मतलब पाप भी होता है, कीचड़ होता है, ठीक है, दलदल हो जाएगा, लेकिन पंचक नहीं होगा। तो हमारे पास में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से कर से संबंधित नहीं है। कर वाले हमने काफी दो तीन कर लिए है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। किरण को कर कहते हैं, शून्य को कहते हैं, हाथ को भी कहते हैं, लेकिन प्रखर को नहीं कहते। तो हमारे पास में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, द्विज शब्द का अर्थ समूह है। बताना है कि द्विज का क्या अर्थ होता है। तो जैसे आपको पता है, द्वि मतलब दो, और ज मतलब कि जन्म लेने वाला, जो दो बार जन्म ले। तो कौन कौन लेता है? ब्राह्मण लेता है, पक्षी लेता है, बकरा लेता है ना। ये हो जाएगा। देखेंगे, दांत, दांत को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, क्योंकि एक बार दूध के दांत टूटते हैं, फिर दूसरा जन्म होता है दांत का, इसलिए दूध कहते हैं। तो देखेंगे, ब्राह्मण दो बार जन्म लेता है। ठीक है, सूर्य दो बार नहीं लेता, ये गलत हो जाएगा। स्त्री भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो पक्षी दो बार जन्म लेता है, दांत भी दो बार जन्म, चंद्रमा भी दो बार जन्म, मतलब द्विज इनको कहा जाता है। तो ये हमारा भी सही हो जाएगा। यहाँ पे पक्षी को तो द्विज कहेंगे, लेकिन सारंग को नहीं कहेंगे, पृथ्वी को नहीं कहेंगे, ब्राह्मण को कहेंगे, कमल को नहीं कहेंगे, देवता को नहीं कहेंगे। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, ये हमारे पास में इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है। अब हरि का मैंने आपको बताया था कि ये हरि धातु से बना संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है हरण करने वाला। अब जैसे बंदर है, तो बंदर क्या करता है? कोई भी वस्तु को हमारे से छीन लेता है, हरण कर लेता है, इसलिए बंदर को कहते हैं। यमराज को कहते हैं, क्योंकि यमराज क्या करता है? प्राणों को छीन लेता है। यमराज के बाद शेर भी प्राणों को छीन लेता है, इसलिए शेर को भी। सांप भी। ठीक है, हरि और किसको? घोड़े को भी कहते हैं। हरि का और क्या हो जाएगा? अग्नि भी हो जाएगा, आग, भाई सूर्य हो जाएगा, चमक हो जाएगा। तो देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विष्णु भी है, बंदर भी है, सूर्य भी है, नदी को नहीं कहते हैं। तो हमारे पास में डी हो जाएगा सही।
अली शब्द का अनेकार्थी बताना है। तो देखिए अली का हमको पता है क्या होता है, अली का भावरा होता है एक, और कोयल को भी कहते हैं। अगर से अली में बड़ी की मात्रा आ जाए तो ये सखी का होता है। ठीक है, तो देखेंगे भावरा कोयल ये हमारा पहला सही हो जाएगा, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको याद रखना, देखिए अली में छोटी है तो सखी बड़ी होती है, और भावरा छोटा होता है तो छोटी वाला भावरा और बड़ी वाला सखी हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखिए हमारे पास में प्रश्न है, शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी बताना है कि ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए गुरु, गुरु का अर्थ क्या होता है, भारी होता है, बड़ा होता है, शिक्षक भी होता है, बृहस्पति भी होता है। किसको कहते हैं, गुरु को कहते हैं। ठीक है, तो ये गुरु का हो जाएगा, ये सही हो जाएगा हमारे पास में। अगला प्रश्न हमारे पास में, अब्ज का अर्थ नहीं है। अब्ज का अर्थ क्या हो जाएगा, अब्ज मतलब अब किसको कहते हैं, जल को, जल में जो जन्म ले उसको कहते हैं अब्ज। ठीक है, तो शंख लेता है, कपूर है और कमल है। ठीक है, तो देखेंगे कपूर भी कहा जाता है अब्ज को, लेकिन बादल को नहीं कहते क्योंकि बादल तो जल को देता है। ठीक है, तो हमारे पास में सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्ज का अनेकार्थी बादल नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, या लास्ट प्रश्न है। देखिए कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। तो कनक, कनक सौगुनी में हमने देखा है कि एक का अर्थ सोना होता है, एक का धतूरा होता है। अब सोम और गेहूं बचा तो गेहूं को भी कनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सोने की जैसा गेहूं का रंग होता है। ठीक, सोम को नहीं कहते, तो हमारे पास में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कनक का अनेकार्थी शब्द को क्या नहीं है, तो सोम नहीं है। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। धन्यवाद।